त्रिकोणमिति की सारणी को ज्ञात करने के लिए सभी बच्चे इस सारणी की ओर देखें कि ये कोण दिए गए हैं, 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश और उनके एक अनुपात दिए गए हैं। इन अनुपातों का मान कैसे निकलता है, इसको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। कृपया आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। देखिए, ये हमने सारणी को बना लिया है। ऊपर हम कोणों के मान लिखते हैं। कोण का मान जैसे 0 अंश है, 30 अंश का है, 45 अंश का है, 60 अंश का है, 90 अंश का है। और नीचे लिख देंगे साइन, कॉस, टैन और कॉट, सेक और कॉशेक इस प्रकार से। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, 0, 1, 2, 3 और लास्ट में 4 अंक। जो लास्ट वाला 4 अंक है, इसी 4 अंक से हम सभी अंकों को भाग कर देंगे। तो इस प्रकार से 4, 4, 4, 4। अब क्या करें, 4 से जब 0 को हम भाग करते हैं तो हमारा मान 0 निकल कर आता है। 4 से 1 को भाग नहीं हो सकती है, तो इस प्रकार से लिख लेते हैं। इसको सरल कर लेते हैं। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, इसका मान आ गया 1/2 और 3/4। इसको भी मान नहीं निकाल पाएंगे, ये संख्या भी नहीं कटती है, तो 3/4 ही लिख देते हैं। 4 से 4 को डिवाइड कर दिया तो 1 आ गया, तो 1 लिख लेते हैं। तो इन मानों का आप क्या करेंगे, इन मानों का वर्गमूल निकालेंगे। ये साइन के मान सबसे पहले ज्ञात करते हैं। साइन के मान ज्ञात करने का एक ये नया तरीका है, जिसके माध्यम से हम साइन के मान ज्ञात कर लेंगे। तो √0, √1/4, √1/2, √3/4, √1। इस प्रकार से वर्गमूल ज्ञात करेंगे। 0 का वर्गमूल 0 होता है। 1/4 का वर्गमूल 1/2 होता है। √1/2 का मान जब निकालेंगे तो 1 का तो वर्गमूल 1 होता है, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं निकल पाता है, तो इसको √2 ही लिख देते हैं। इसी प्रकार √3 का मान नहीं निकल पाएगा तो √3 लिख देंगे, और 4 का वर्गमूल 2 होता है, 1 का वर्गमूल 1 होता है। ये मान साइन के निकल आए। साइन के ज्ञात हो गए, तो साइन को हम लिख लेते हैं। देखिए, साइन के मान 0, 1/2, 1/√2 और √3/2 और 1, इस प्रकार से लिख लेते हैं। फिर क्या करेंगे, साइन के मानों को हम उलट देते हैं, क्योंकि जैसे 1 है तो 1 को हम सबसे पहले लिख लेते हैं 1, फिर दूसरे नंबर पे √3/2, फिर इसके बाद 1/√2, फिर 1/2, उसके बाद ये 0 जो है ये लास्ट में आ गया। ये उल्टा हमने लिख दिया। साइन के मानों को उल्टा लिख देने से काश के मान निकल आते हैं।
इसी प्रकार से tan का मान ज्ञात करने के लिए हम tan के लिए एक सूत्र लिखते हैं जो इस प्रकार से है, देख सकते हैं सभी बच्चे। एक सादा पेज ले लिया, यहाँ पर tan के मान लिख देते हैं। tan थीटा बराबर sin थीटा अपान cos थीटा। जिस प्रकार से tan 0 अंश का जब निकालेंगे तो sin 0 अंश अपान cos 0 अंश, इस प्रकार से लिख देंगे। तो sin 0 का मान कितना होता है, सारणी में देख सकते हैं, sin 0 का मान 0 होता है। तो बराबर sin 0 का मान जब 0 है तो 0 लिख देंगे। cos का मान कितना होता है 1, तो हम 1 लिख देंगे। तो 1 से जब हम 0 को डिवाइड करेंगे, जब 1 से 0 को हम भाग देंगे तो हमारा मान 0 निकल कर आता है। तो इस प्रकार से tan 0 डिग्री के अंश का मान 0 होगा। इसी प्रकार से हम ज्ञात कर लेते हैं tan 30 अंश का मान बराबर sin 30 अंश बटे cos 30 अंश। इस प्रकार से लिखेंगे। sin 30 का मान कितना है, इस सारणी में बताया गया है। sin 30 का मान 1/2 है। sin 30 का मान 1/2, तो हम 1/2 sin 30 का मान लिख लेते हैं। और sin 1/2 अपान cos 30 का मान होता है √3/2, तो √3/2 लिख लेते हैं। तो 1/2 को √3/2 से जब हम भाग करेंगे तो हम 1/2 भाग का निशान लगा देंगे, √3/2। तो 1/2 और भिन्न का नियम होता है कि जब किसी संख्या से भाग दी जाती है तो गुणा का निशान करने पर संख्या पलट जाती है। तो 2/√3, 2 एकम 2 और 2 एकम 2 कट गए, तो 1 एकम 1 होता है और 3 एकम 3। तो इस प्रकार से 1/√3 ये tan 30 का मान हो गया। tan 30 का मान 1/√3 ये निकल कर आ गया। इसी प्रकार से tan 30 के मान के बाद हम ज्ञात करते हैं tan 45 का मान, इसको 54 कहते हैं। इसका मान जब ज्ञात करेंगे तो sin 45 का लिखेंगे और बटे cos 45 का लिखेंगे। इस प्रकार से मान लिख लेंगे। और तो देखिए sin 45 का मान 1/√2 होता है और cos 45 का मान भी 1/√2 होता है। तो 1/√2 को भाग हम 1/√2 से करेंगे तो हमारा मान कितना निकल कर आएगा, 1/√2 एकम 1 पर कट गया, तो बराबर हमारा मान 1 आ गया। तो tan 45 का मान 1 होता है। इसी प्रकार से हम निकालते हैं tan 60 का मान। tan 60 बराबर
साइन 60 यानी साइन 60 माने 60 और कास 60 अंश। तो इसका मान जब रखेंगे बराबर साइन 60 का मान होता है √3/2, √3/2 अपान, और कास 60 का मान होता है 1/2, भाग कर देंगे। देखिए √3/2 भाग का निशान 1/2, तो हम कर लेंगे √3/2 गुणा का निशान लगाएंगे तो संख्या इधर वाली पलट जाएगी, 2/1, तो 2 2 2 एकम 2 2 एकम 2 कट गया, तो बराबर आ गया हमारा √3 एकम 3 और 1 एकम 1। एक लिखा नहीं जाता तो केवल जब हर में 1 होता है तो मान नहीं लिखा जाता, केवल √3 बचता है। तो हम इस सारणी में √3 को ही लिख लेते हैं। tan 60 का मान कितना आ गया, √3। इस प्रकार से 90 का मान ज्ञात करते हैं। तो tan 90 का मान जब ज्ञात करेंगे तो बराबर sin 90 बटे cos 90, तो इसका मान होता है 90 का 1 और cos का मान होता है 0, जो इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो जब 0 से हम किसी संख्या को भाग करेंगे तो वह संख्या अपरिभाषित हो जाती है। क्या हो जाती है, अपरिभाषित। इस प्रकार से अपरिभाषित, इसको इस निशान से लिख देते हैं। ये संख्या हो गई हमारी अपरिभाषित। इसी प्रकार से साइन के मानों को यदि उलट दें तो कौशिक के मान ज्ञात हो जाते हैं। तो साइन को उलट करके हम कौशिक के मान के ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देखते हैं, यदि हम साइन के मान को पलट दें, तो देखते हैं कि साइन जो होता है साइन, तो साइन के मानों को उलट दें, जो अगर यदि हम साइन के मानों को उलट देते हैं तो हमें कौशिक के मान ज्ञात हो जाते हैं। साइन का उल्टा कौशिक हो जाता है, कौशिक। तो साइन और कॉस, टैन, कॉट, सेक, कौशिक। साइन के मानों को उलट देने पर कौशिक के मान आ जाते हैं और कॉस को उलट देने पर सेक के मान आते हैं और टैन को उलट देने पर कॉट के मान आ जाते हैं। तो हमें क्या करना है, उलटना है। देखो 0 को हम यदि उलट दें तो हमारा मान अपरिभाषित हो जाता है। देखिए ये आ गया। यदि हम इसको उलट देते हैं तो √3 अभी नीचे है, यदि उलट देंगे तो √3 ऊपर हो जाएंगे और नीचे का 1 लिखा नहीं जाता है। इसी प्रकार से 1 को उलटने पर 1 ही रहेगा। यदि हम √3 को जब पलटेंगे, √3 मान को हम पलट देंगे तो 1/√3 हो जाएगा और अपरिभाषित को पलट दें तो हमारा मान 0 हो जाएगा। इसी क्रम में यदि हम कास के मानों को उलट दें, कास के मान को उल्टा कर दें तो सेक के मान निकल आते हैं। तो कास में 1 है तो 1 ही रहेगा
अंडर 3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा। इसी प्रकार से 1/√2 है तो √2 हो जाएगा। नीचे 1 में लिखा नहीं जाता है। 1/2 है तो हमारा मान हो जाएगा केवल 2। यदि हम 0 को उलट देंगे तो हमारा मान अपरिभाषित हो जाएगा। इस प्रकार से लिखते हैं। कोशेक को जब ज्ञात करेंगे तो साइन के मानों को उलट देने से कोशेक निकल आता है। देखिए, साइन को उलट देने से कोशेक, तो कोशेक पहले 0 को उलट कर देंगे तो हमारा अपरिभाषित का चिन्ह आएगा, और 1/2 को पलटेंगे तो केवल 2, और 1/√2 को यदि पलट दें तो √2/1 होता है, लेकिन 1 लिखा नहीं जाता है। इसी प्रकार से √3/2 को उलट दें तो 2/√3 हो जाता है। यदि 1 को पलट दें तो 1 ही रहता है। तो सभी छात्रों से आशा करते हैं कि सभी लोग इन मानों को निकालना सीख गए होंगे। यदि सीख गए हैं तो हमारे चैनल को, जो राजीव गुरुजी के नाम से बना हुआ है, चैनल का नाम है राजीव गुरुजी को सर्च करें। यदि वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करें और लाइक करें। यदि ना अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट में बताएं। धन्यवाद।